अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज 22 जुलाई है 2025 की, और आज हमारा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो ऑनलाइन काउंसलिंग है जेके बोपी का, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कैसे फिल करना है अपना फॉर्म, कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, इसी के बारे में ये वीडियो रहने वाला। लाइव हम एक स्टूडेंट का काउंसलिंग का फॉर्म सबमिट करेंगे। सारे स्टेप्स आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, कहाँ पर क्या फिल करना है, कहाँ पर कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। तो देखो, इस बार आप सभी को पता है कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिनका स्कोर 0.25 है उसके एबो है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे 26,450 के अराउंड जिनकी रैंक आ रही है, वहाँ तक के सभी बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अब काउंसलिंग का फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है? फॉर्म सबमिट करने के लिए आप लैपटॉप और पीसी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्म सबमिशन करना नहीं आता या आपको समझ नहीं आ जाएगा पूरे स्टेप्स जो मैं आपको समझा दूंगा, वैसे मैं जो चीज़ें आपको समझाऊंगा आप अपने मोबाइल फ़ोन से विद इन 10 to 20 मिनट्स उसको कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर स्टेप को एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। बच्चे का कहीं पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको समझ ना आ जाए तो किसी सीएससी सेंटर पर विजिट करके अपना फॉर्म सबमिट करवा लेना, या हमसे फॉर्म सबमिट करवा लेना, या कहीं ऑनलाइन वाले के पास जाके फॉर्म सबमिट करवा लेना। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। 26 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा। आज 22 जुलाई है और 26 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी। कोशिश करना है 26 जुलाई से पहले अपना फॉर्म भरने की। तो आपको जेके बोपी की वेबसाइट पे आ जाना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करके जेके बोपी की वेबसाइट मिल जाएगी, जेके BOPE सर्च करके पहली वाली वेबसाइट मिलेगी। इस वाली वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। देखो, मैं हर स्टेप आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके फिर डाउट्स रहते हैं। मोबाइल फ़ोन से अगर आप करें तो ऊपर 3 डॉट होगा, ऐसे यहाँ पे आपकी 3 लाइनें होंगी, उन पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड का एक ऑप्शन होगा, उसको इनेबल कर देना। ठीक, ये सब करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना। डाउन करने के बाद पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस का ऑप्शन होगा, इनके साथ कुछ भी नहीं करना। नीचे आना है, ऑनलाइन काउंसलिंग का सेक्शन होगा। इधर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। इधर आपका एक ऑप्शन होगा बीएससी नर्सिंग /पैरामेडिकल /टेक्नोलॉजी, अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना होना, ये जो इन्होंने यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल रखा है 1/1/2024 या बाकी, ये कुछ नहीं है, ये मॉक एक्सरसाइज होती है। अब यहाँ पे आप देख लो 22 जुलाई से हमारा काउंसलिंग स्टार्ट है, 26 जुलाई लास्ट डेट रहेगी, और काउंसलिंग के लिए आपको 1000 फी भी पे करना पड़ेगा। अब हमें क्या काम कर लेना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको देख लेना। और आपको सीट मैट्रिक्स देखना है तो आप इसको 5वें ऑप्शन पे क्लिक करके सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड कर देना। अब आप क्या काम कर लेंगे, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का एक ऑप्शन होगा और दूसरा होगा क्लिक हियर टू साइन अप। आपने साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या काम कर लेना, जो आपका नीट का रिजल्ट, जो आपका जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आया था, वहां पे जब आपका नाम होगा उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना। ठीक, जहां पे आपका नाम है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या उस पीडीएफ को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, जब आपने जेके बोपी का फॉर्म फिल करा उस टाइम जो आपको प्रिंट आउट वहां पे मिला, या किसी से आपने अगर फिल करवाया या खुद करवाया तो आपको एक एप्लीकेशन का नंबर मिला होगा या प्रिंट आउट वहां पे मिला होगा। उसके ऊपर ही लिखा होगा 2535 करके, या कुछ भी एप्लीकेशन नंबर होगा 10-12 डिजिट्स का, उसको आपने यहाँ पे आके फिल करना है। फिल करने के बाद बोपी में आपके कितने मार्क्स हैं उनको यहाँ पे फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर, बोपी मार्क्स वगैरह ये एज इट इज़ जो आपका एक्चुअल है वही आप फिल करना। अब मार्क्स में आप ये नहीं सोचना कि हम जेके बोपी वालों को फिर के लगा लेंगे, 30 पॉइंट्स है तो हम यहाँ पे 60 लिखेंगे। ऐसा लिखोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको मार्क्स वही लिखने हैं जो आपके स्कोर पे है। ठीक, जो आपका रिजल्ट का पीडीएफ आया है उसमें जो मार्क्स है, लाइक अगर आपका 100.25 है तो वो 25 भी आपको मेंशन करना, या अगर आपका 30.75 है तो वो 75 भी मेंशन करना। उसका आप राउंड ऑफ नहीं करना कि 30.75 चलो मैं 31 लिख लेता हूँ, वो गलती नहीं करना। उसके बाद आपका बोपी का रोल नंबर क्या था वो फिल करना, वो भी आपका रिजल्ट जो होगा उसी में मेंशन होगा, रोल नंबर भी आपका। बोपी की रैंक आपको कितनी है वो भी आपको रिजल्ट में ही लास्ट पे देखने को मिलेगी, रैंक आपकी कितनी है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो फिल करेंगे। उसके बाद 12th रिजल्ट स्टेट्स, 12th रिजल्ट आपका पास है या फेल है। अगर पास है तो पास कीजिए, फेल है तो आप एलिजिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली पास ही होगा तो पास यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेदर ऑप्शन फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स। देखो, सेल्फ फाइनेंस की सीटें काफ़ी सारे कॉलेजेस में है, काफ़ी सारे प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट काफ़ी सारे कॉलेजेस में, जिसमें 1-2 कॉलेजेस कश्मीर डिवीजन के हैं और कुछ यहाँ पे बाबा
गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की 3-4 ब्रांचेस में भी हैं। अगर आप सेल्फ फाइनेंस की सीट ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यस कीजिए, अगर आप सेल्फ फाइनेंस की सीट नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो कीजिए। याद रखना सेल्फ फाइनेंस की सीट्स में जो है वो फ़ी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर आप उतनी ज़्यादा फ़ी अफोर्ड कर सकोगे तो इसको यस कीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो इसको नो कीजिए। ठीक, जो ही आप इसको यस करेंगे तो आगे चल के जब हम प्रेफरेंस शीट पे चलेंगे तो वहाँ पे आपको सेल्फ फाइनेंस के भी कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, उनके भी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, तो यहीं पे सेल्फ फाइनेंस का आपका झंझाट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अगर करना है तो यस कीजिए, नहीं करना है तो नो कीजिए। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट चाहिए, हालांकि ऑल इंडिया कोटा की उतनी सीट्स होती नहीं है, मैनेजमेंट कोटा का जैसे हमारा एस्कॉम जम्मू में शायद होता है और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में भी शायद, हाँ उसमें भी मैनेजमेंट कोटा की कुछ सीट्स होती हैं, तो अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं तो आप इसको नो ही कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैनेजमेंट कोटा में भी फ़ी थोड़े ज़्यादा यहाँ पे आपको पे करनी पड़ती है, बहरहाल ये कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी क्या है, ओपन मेरिट है, एससी है, एसटी, एल, एसटी के, ओबीसी, आरबीए, जो भी कैटेगरी है उसको फिल करना है। कैटेगरी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, री एंटर करके दोबारा से ही ईमेल आईडी इधर फिल करना है। मोबाइल नंबर एक आपको यहाँ पे फिल करना है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद वेदर कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट को यस कीजिए, अगर कोई कैटेगरी नहीं है आपके पास तो वैलिड कैटेगरी को आप यहाँ पे नो कीजिए। नो करने के बाद ये वाला जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे फिल कर देना है, क्लिक कर देना है आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे। तो जो ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का जो आपने डिटेल्स दी थी उनका एक बार प्रीव्यू आ जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, मार्क्स, आपका रैंक वगैरह क्या है, ईमेल आईडी, कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपने एक बार इन सभी चीज़ों को क्रॉस चेक कर लेना, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो नीचे आपको क्लिक हियर ग्रीन में होगा तो आपने उस पर क्लिक करना। अगर इन केस कोई डिटेल आपको गलत होगी तो रेड वाला जो क्लिक हियर है आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को बड़े ध्यान से चेक कर लेना। अगर ईमेल आईडी में एक भी वर्ड आपका गलत होगा या एक भी चीज़ इसमें गलत होगी तो आपको आगे चल के फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आगे हमें वेरिफिकेशन का मेल आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लेना है। हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे सही है तो हम यहाँ पे ग्रीन वाले क्लिक हियर पे क्लिक कर देते हैं। तो जो ही हम ग्रीन वाले क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और नीचे हमारा यूज़र नेम भी एक दिखा रहा है जो कि हमारा बोपी का एप्लीकेशन नंबर है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा एक कन्फर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी, और आपने क्या काम कर लेना, जो आपने ईमेल आईडी दी थी वहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आई होगी, आपने उसको चेक करना है। ठीक, उसमें क्या होगा, आपका एक OTP और वेरिफिकेशन का लिंक होगा। तो अब जो ही आप वहाँ से उसको फाइनल सबमिट करेंगे, जो क्रॉस चेक करने के बाद आपने सबमिट करा, सबमिट करते ही आपकी ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म में मेंशन करी उस पर आपको एक वेरिफिकेशन का मेल आया होगा। उस मेल में आपको ऊपर यूज़र नेम लिखा होगा जो कि आपका बोपी का एप्लीकेशन नंबर होगा और उसके नीचे OTP होगी, OTP ABC@123 जो भी करके कुछ होगा, ABC 123 XYZ ऐसा होगा, जो कोशिश करूँगा मैं स्क्रीन पर दिखाने की भी आपको। और उसके बाद नीचे आपको एक लिंक दिया हुआ होगा, मैं उसको इनसर्कल करने की कोशिश करूँगा ताकि सभी बच्चों को दिख जाए, क्योंकि फिर बच्चों को आता है कि लिंक कहां पे है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, OTP जो है उसको कॉपी करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपने जो OTP आया है उसको पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक, पासवर्ड आप ABC@123 या user@123, यू कैपिटल बाकी स्मॉल @123 या अपना नाम, जैसे मेरा नाम सजाद है मैं कैपिटल SAJAD@123 वाले फॉर्मेट में यहाँ पे पासवर्ड अपना रखूंगा, ऊपर भी पासवर्ड वही लिखूंगा, कंफर्म उस पासवर्ड को करूंगा और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉग इन यूजिंग योर न्यू पासवर्ड। ठीक, ऐसा आ जाएगा। तो जो ही मुझे ऐसा दिखेगा दैट मीन्स कि मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, अब मुझे लॉग इन करना है। और अगर इन केस यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जैसे लास्ट के दिनों में जब बच्चे काउंसलिंग अपनी करते हैं तो उनको फिर यहाँ पे एरर आता है, तो जो ही वो ईमेल की जो वेरिफिकेशन लिंक आई है उस पर क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे उनको आ जाएगा एरर ऑकर्ड, या जो ही वो OTP डालेंगे उसके बाद एरर ऑकर्ड आ जाएगा। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको JK बोपी में किसी का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आपने उनको कॉल करना है, बोलना है कि ईमेल वेरिफिकेशन का एरर आ रहा है, वो वहाँ से आपको user@123 ये वाला पासवर्ड जनरेट करके देंगे और आप उसको प्रोसीड करके कर लेंगे। अगर किसी को इशू आ जाए कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपको उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, कोई उतना बड़ा मसला नहीं। वैसे आता नहीं है मसला, कभी कभी किसी बच्चे को इशू आ जाता है, सभी बच्चों को ये इशू नहीं आता। ठीक, लास्ट के दिनों में खासकर जो बच्चे काउंसलिंग करेंगे उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा इशूज़ आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बोला जाएगा कि आप इसको, यहाँ पे हमें बोला जाएगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आप लॉगिन कीजिए। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम अपना पेस्ट कर लेते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड जो हमने रखा उसको हम फिल करेंगे। जैसे मैंने जो पासवर्ड रखा मैं उसको यहाँ पे फिल करने की कोशिश करूँगा। पासवर्ड मैंने यहाँ पे अपना फिल करा, एक बार इसको क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है ZGT, उसके बाद क्या है 4PP। ठीक, 4PP एज इट इज़, आप कैपिटल स्मॉल जो भी है उसको रख लेना और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे दिखा रहा है क्या कहते हैं कोड मिसमैच आ रहा है, दोबारा से हम इसको कर लेते हैं, पासवर्ड दोबारा से हम यहाँ पे रख लेते हैं।
ये एक दो बार अगर मिसमैच आ भी जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं है। एक बार अच्छी तरह से सारी चीज़ों को फिल करना, जैसे पासवर्ड मैंने सही से रखा। अब कैप्चा कोड को दोबारा से डालेंगे K4ZYAP, ठीक, ये मेरा यहाँ पे कैप्चा कोड आया है। अब मैं इसको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो जो ही मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो पोर्टल है वहीं पे लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे अपनी पर्सनल डिटेल्स देखने को मिल रही होंगी जो आपको ब्लर दिख रही होंगी इस वीडियो में। यहाँ पे मुझे बोपी का जो भी मैंने फॉर्म भरते समय रखा वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। अब हमारा जो सिस्टम है वो ऊपर है, जैसे यहाँ पे हमारा पेमेंट सीट्स का, यहाँ पे पेमेंट और सीट्स का एक ऑप्शन है, एक है हमारे पास है सीट मैट्रिक्स का, एक है पर्सनल डिटेल्स का और एक है यहाँ पे चेंज पासवर्ड का। अब हमें क्या काम कर लेना, हमें यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, पेमेंट और सब्जेक्ट पे, ठीक। तो सीट मैट्रिक्स करना चाहो तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हमें क्या काम करना है, पहले यहाँ पे काउंसलिंग का जो 1000 फी है उसको पे करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक हियर टू पे काउंसलिंग फी, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे टिक लगा के प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करके इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे कार्ड की डिटेल्स और उसके साथ साथ नेट बैंकिंग, तो मैं यहाँ पे कार्ड से ही पेमेंट करूँगा। यहाँ पे मुझे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV और कार्ड होल्डर का नाम, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे सेव करके रखी, मैं इसको तुरंत फिल कर देता हूँ। और जेके बैंक से अगर आप करेंगे तो आपको 1003.80 यानी कि 4 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेगा। SBI से करेंगे तो आपको सिर्फ 1000 ही फी पे लगेगी यहाँ पे, ठीक। जेके बैंक कुछ अपने कन्वेंस चार्जेस वगैरह 3-4 रुपये इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे पेमेंट का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया। अब जो हमने यहाँ पे कार्ड अपना डाला उसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर हमें एक OTP आया होगा। यहाँ पे हमारा कार्ड नंबर भी देखने को मिल रहा है और बोला जा रहा है कि वी हैव सेंट एन OTP टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब हम चेक करेंगे जो हमने मोबाइल नंबर डाला, उस जो हमने अकाउंट नंबर डाला, कार्ड नंबर डाला, उसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा। जैसे OTP आ चुका है 525565, ठीक। ये OTP हम यहाँ पे डालेंगे और अपना यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे जो हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, पेमेंट मुझे यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन ID मुझे आगे दिखा रहा है, पेमेंट डेट दिखा रहा है, टोटल अमाउंट कितना था, रेफरेंस नंबर दिखा रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मुझे देखने को मिलेंगी। अब देखो इसमें से आप में से काफ़ी सारे बच्चों को क्या होगा, उनको यहाँ पे पेमेंट जो स्टेट्स है वो यहाँ पे अनसक्सेसफुल आ जाएगा। उस बीच आपको क्या काम कर लेना है, आपका जो कार्ड है उससे पेमेंट नहीं होगी, आपको कोई और कार्ड यूज़ करना, ठीक। आपके पास जो ATM कार्ड है वो इन ट्रांजैक्शंस के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो बैंक से करवाना पड़ता है, उसमें अलग सरदर्दी होती है। जेके बैंक का तो आपको शायद बैंक पे जाके ही करवाना पड़ता है, लेकिन SBI का योनो SBI पे होता है। और अभी शायद जो जेके बैंक का M पे नया आया है, डिलाइट M पे, उस पर भी शायद ये ट्रांजैक्शंस जो एक्टिवेट करनी होती हैं, तो इसको जो है वो एक्टिवेट करना। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं हो तो कार्ड को एक्टिवेट कर लेना, नहीं तो कोई और कार्ड यूज़ करके कर लेना, और उससे भी ना हो तो तीसरा कार्ड यूज़ करके पेमेंट को कर लेना। इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे दिखा रहा है अटेंशन काउंसलिंग कैंडिडेट, क्लोज द ब्राउजर, लॉग इन अगेन एंड क्लिक ऑन सब्जेक्ट ऑप्शन। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्राउजर को भाई साहब क्लोज करो। अब यहाँ पे हम इसको लॉग आउट कर लेंगे और उसके बाद हम दोबारा से इसको लॉग इन करेंगे। फिर से हम यहाँ पे अपना जो यूज़र नेम है उसको डालेंगे, उसके बाद जो पासवर्ड हमने यहाँ पे डाला उसको डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड रख लेता हूँ, आप भी एज इट इज़ ऐसे ही कर लेना। डाला हमने यहाँ पे पासवर्ड और उसके बाद LFVF कैप्चा कोड LFVF क्या है, LFVFRQ, ठीक, RQ, ये मुझे यहाँ पे कैप्चा कोड है। इसको मैं यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरीके का फिर से यहाँ पे पोर्टल लॉगिन हो गया। स्टेप्स में जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना। पेमेंट का अगर आपको एरर आ जाएगा तो कमेंट्स में नहीं बोलना कि मेरा पेमेंट एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है। कार्ड दूसरा यूज़ कर लो, पेमेंट हो जाएगी। उससे ना हो तीसरा कार्ड यूज़ कर लो, उससे पेमेंट हो जाएगी। उससे भी ना हो तो CSC सेंटर पे जाके पेमेंट करवा लो, ठीक। हर कार्ड एलिजिबल नहीं होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का। ये जो आपकी फॉर्म फिलिंग की जो ट्रांजैक्शन होती है हर कार्ड उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है, ठीक। इसके लिए कार्ड एक्टिवेट करवाना पड़ता है। खुद से ना हो, 2-3 कार्ड यूज़ करके ना हो, CSC सेंटर या ऑनलाइन वाले के पास जाके 40-50 रुपये वो एक्स्ट्रा ले लेगा, पेमेंट करके आपको दे देगा। अब आपको क्या काम कर लेना, फिर से यहाँ पे पेमेंट और सब्जेक्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इधर करते ही हमारे पास यहाँ पे प्रेफरेंस शीट यहाँ पे निकल कर आ गई। अब आप यहाँ पे देख लो, हमारे पास जो वो प्रेफरेंस शीट यहाँ पे आ गई। जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज को टिक करा है, तो इस बच्चे को सभी के सभी कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अब आप क्या काम कर लेंगे, अगर आप अपने मोबाइल फोन से करेंगे तो ये चीज़ भी आपको ऐसी देखने को मिलेगी वाइट, ये वाला भी। तो अब आप उस टाइम आपको क्या काम कर लेना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको कॉलेजेस का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसा दिखा तो, नहीं तो लैपटॉप PC से करेंगे अच्छी तरह से दिखेगा। अब आपको क्या काम कर लेना, यहाँ पे आना, यहाँ पे आपको कॉलेज वाइज देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे BGSBU यानी कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी नर्सिंग, इसमें क्या है, यहाँ पे आगे चल के हमारे पास BSc नर्सिंग है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में हमारा BSc नर्सिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे GMC अखनूर है, इसमें आगे BSc नर्सिंग है। उसके बाद GMC डोडा BSc नर्सिंग, GMC जम्मू BSc नर्सिंग, GMC किश्तवाड़ BSc नर्सिंग, और उसी तरह से यहाँ पे स्टेफन कॉलेज BSc नर्सिंग। उसके बाद यहाँ पे स्टेफन कॉलेज मीरान साहिब, आगे कोर्स भी लिखा होगा BSc पैरामेडिकल और बाकी चीज़ें। तो एज इट इज़ इस तरह से आपको यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट अपने करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के तीन कॉलेज, इनको मैंने रखा। अब ये वाला जो यहाँ पे ये वाला जो एरो है, इस पर क्लिक करना है तो मुझे यहाँ पे कॉलेज
कॉलेजेस आ गए। अब अगर मुझे कोई गलती से यहाँ पे कॉलेज ऐड हो तो मैं उसको सिलेक्ट करके इधर कर लेता हूँ, तो ये हमारा कॉलेज वहाँ यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉक चॉइसेस पे क्लिक करना है। लॉक चॉइसेस पे क्लिक करने के बाद फिर से एक बार बोला जाएगा कि डू यू विश टू लॉक योर चॉइसेस, वंस चॉइसेस लॉक इट विल नॉट बी चेंज। ठीक है, अगर आप एक बार चॉइस लॉक करेंगे तो वो चेंज नहीं होंगे। फिर से यस करना है, यस करने के बाद आपको सबमिट कर देना, तो हो गया आपका काउंसलिंग सबमिट। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट रिसेप्ट करके आपको जो फी पेमेंट है उसका प्रिंट आउट लेना है और उसके साथ साथ जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट आपको प्रिंट करनी है। बस इतना हो गया और इसी के साथ साथ आपका 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर आपका जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। कॉलेजेस कोर्सेज ध्यान से रख लेना, अच्छी तरह से रख लेना, कोई डाउट हो मुझे पूछ लेना। बाकी कॉलेज कोर्स प्रेफरेंस में मैं वीडियो डालूंगा, टेंशन के बिना आप उस वीडियो को देख के इसको फिल करना। फिलहाल के लिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाना और एक प्यारा सा कमेंट्स में मेंशन कर दें।